मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज बड़े फ्रेश अपने आप को फील कर रहे हैं और हैं भी। कितने लोग फ्रेश हैं? प्रेज गॉड। खुदावंद हमेशा आपको फ्रेश रखे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारा खुदावंद हर सुबह ताज़ा है और अपने लोगों को ताजगी बख्शता है। हर सुबह यानी एक दिन, हर सुबह ताज़ा है और वह अपने लोगों को ताजगी बख्शता है, तरोताज़ा कर देता है, हमें फ्रेश कर देता है। कई दफ़ा हम फ्रेश होने के लिए और कई दफ़ा हम कहते हैं रिफ्रेश, है ना, और कई दफ़ा रिफ्रेशमेंट, है ना, कि रिफ्रेश होने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं ताकि हम हो जाएं। हालेलुया। और इस खुदावन की हजूरी में खुदा हम फ्रेश होते हैं, वो हमें फिर भी और फ्रेश कर देता है, यानी और ताजगी से भर देता है और अपनी हजूरी से भर देता है। ऐसे खुदावन की हम इबादत कर रहे हैं, ऐसे खुदावन की हजूरी में हम सब जमा हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं उसकी गहरी हजूरी के लिए जो यहाँ पे मौजूद है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमने उसी की मामूरी में से पाया और मामूर होते गए हम। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब, रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 12 नंबर आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखे हैं, पस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर तो रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि हम तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस, और मसीह के हम मेरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीजों, आज हम 14 नंबर आयत पर गौर करेंगे। लिखे हैं, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जितने, इसलिए जितने
खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं। और जो लफ्ज हिदायत है ना, इसके लिए इंग्लिश में लीड है और उर्दू में रहनुमाई है, और एक और लफ्ज है क़यादत करना, यानी कि रहनुमाई करना, क़यादत करना, यानी किसी की रहनुमाई में चलना। कोई आपको लीड कर रहा है, कोई आपकी क़यादत कर रहा है, कोई आपको लेके चल रहा है। आज हम इस पर गौर करेंगे, इसलिए जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, यानी कि रूह की रहनुमाई से चलते हैं, रूह की क़यादत में चलते हैं, रूह की तहरीक में चलते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। बाइबल कहती है खुदा रूह है। खुदा क्या है? रूह है। तो जो रूह है, उसके जो बच्चे होंगे वो भी रूह के वसीला से कहलाएंगे उसके बच्चे, है ना? ऐसे ही ना? यानी वो भी उसी रूह में से होंगे। कहने का मतलब है उसी रूह का वो हिस्सा होंगे। तो अगर हम देखें तो यहां पे लिखे, इसलिए जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो सबसे पहली बात है, जो पॉइंट है वो ये है कि जब कलाम हो रहा होता है, खुदा कलाम कर रहा होता है अपने खादम के वसीला से, तो जो लोग उस कलाम को कबूल कर लेते हैं, यानी अपनी जिंदगियां अपना आप खुदा को दे देते हैं, दूसरे लफ्जों में यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ो यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। जो यस्सु को कबूल कर लेते हैं, अपनी जिंदगियां यस्सु को दे देते हैं, वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। किसके? खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। तो जिसके बच्चे होते हैं, फिर वो उनकी परवरिश कर रहा होता है, वो उनकी तरबियत कर रहा होता है, वो उन्हें सिखा रहा होता है, ताकि बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से, उनकी तरबियत अच्छी की जा सके। हमारा खुदा के साथ रिश्ता क्या है? हम उसके बच्चे हैं। पहली बात है, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वो हमारा है क्या। यस्सु के शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करनी सिखा, तो यस्सु ने कहां से शुरू किया? यस्सु ने कहा कि इस तरह दुआ किया करना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। बाप कहां पर है? आसमान पर। तो यीशु अपने बाप को मुखातिब करते हुए कहता है कि बाप से दुआ करनी है, और कैसे शुरू करनी है? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो शागिर्द भी ऐसे ही दुआ करते रहे। आज हम भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो क्या हम इस बात पर गौर करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं? हम कहते तो हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। क्या उस रिश्ते को, जो खुदा के साथ हमारा रिश्ता है, हम उस रिश्ते को लेते हैं कि सिर्फ वो रटी रटाई किसी के पास, किसी के पीछे पीछे बोल देना?
और पता नहीं की बोलन डे हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो तो आपको समझ होनी चाहिए कि आप किससे महातिब हो, किसको महातिब कर रहे हो अपनी तरफ, ये किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा बाप कौन है। यीशु एक जगह पर बात करते हैं और फकीर फरीसी होते हैं, उनसे बात की जा रही है, तो वो कहते हैं हम तो हमारा तो बाप कौन है, अब्राहम। अगर आपको पता होता कि वो तुम्हारा बाप है, अब्राहम वाकई तुम्हारा बाप है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए तो तुम्हारे सामने जो बात कर रहा है वो कौन है। उसे तो बाप कहते हो, लेकिन जिसके आगे वो झुकता था वो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है। तो एक जगह पे यीशु कहते तुम अपने बाप अबलीस से हो। उनका बाप कौन था? यीशु कहते तुम अपने बाप अबलीस से हो। क्यों? क्योंकि वो झूठ है और बाइबल में लिखा है कि वो झूठों का, तो जो झूठ बोलता है उसका बाप कौन हुआ? बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। बाइबल सच्चाई है। तो यीशु ने हमें सिखाया कि किस तरह दुआ करनी है, और बाइबल पालूस इस बात को कहता है कि जो रूह की हिदायत से चलता है, यानी तहरीक से चलता है, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। यानी जो रूह की बात मानेंगे। और बाइबल में लिखा है जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से, इस पर मैं गौर कर रहा था। एक तो हमारे ये कान है, खराब हो जाए तो बड़ी मसले खड़े करते थे, सुनाई नहीं देता, किसी को ऊंचा सुनाई देता, किसी को सुनाई नहीं देता। तो कुछ वो सुनना चाहते जो वो उनकी मर्जी है। और बाइबल कहती है कि जिसके कान हो वो सुने। रूह दो तरह के कान है, एक रूहानी कान है, एक जिस्मानी कान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पर मैं गौर कर रहा था जब आज मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था, तो मैं गौर कर रहा था कि इस बात का हमें इल्म सिर्फ कान रूहानी नहीं है। रूहुल कुदस जिसको हम कहते हैं ना, रूहुल कुदस, वो एक शख्सियत है। जैसे यीशु एक शख्सियत है, इसी तरह रूहुल कुदस भी एक शख्सियत है। जो रूहुल कुदस शख्सियत है उसका ज़हन भी है, उसके कान भी है, उसकी आंखें भी हैं, उसकी जुबान भी है, उसका दिल भी है। यानी पूरा एक जिस्म रखता है वो। बेशक आपको नजर नहीं आता, यानी इस तरह का जिस्म नहीं, रूहानी जिस्म। उसके पास कान भी है, आंखें भी हैं, वो सूंघता भी है, वो बोलता भी है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो काम भी करता है। लेकिन अगर हमारे कान है तो हम उसकी सुनते हैं। कितने लोग सुनते हैं? कितने लोग खुदा के रूह की सुनते हैं कि सुनी अनसुनी कर देते हैं। अगर आज दुनिया में देखा जाए, आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो समझदार है, आपको पता भी है, सुनते भी हैं। दुनिया की बात की जाए, कहा जाए कि रूह कुदस से कितने लोगों को प्यार, तो क्या कहेंगे? अरे मैं अक्सर बात करता, तीसरा हाथ भी हो तो उठा देंगे। प्यार सारे करते हैं, पर मन मर्जी चाहिए सबको। रूह कुदस सुनते कितने हैं उसकी? बाइबल में लिखा है कि रूह लेही में समसून को
तहरीक देने लगा। क्या करने लगा? लीड करने लगा, रहनुमाई करने लगा। और रूस की बुलाहट की निशानी क्या थी? जब खुदा का रूह से तहरीक दे रहा है तो निशानी क्या थी? हैं? जोर कैसे पैदा होगा? ये था कि उस पर रूह क्या होगा? कैसे? जोर से तहरीक पैदा होने शुरू हो गई कि भाई खुदा दा रूह आ गया है। ते उधर शेर निकल आया, खुदा ने शेर निकाल दिता है, चल बच्चे अब पता चलेगा कि मेरी रूह तेरे में काम करती है कि नहीं। आप ये नहीं कह सकते खुदावंद ये मुसीबतें, ये हालात, ये सारा कुछ, रूह तहरीक देगा, रूह नाज़िल होगा, हालात ऐसे पैदा करेगा खुदा कि उन हालातों में रूह आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा और उन हालातों में से निकलने के लिए राह पैदा करेगा, उन हालातों से लड़ने के लिए राह पैदा करेगा। खुदा का रूह आप पे नाज़िल होगा, खुदा का रूह आपको तहरीक देगा, बताएगा, लीड करेगा, रहनुमाई करेगा। ऐसा नहीं है कि तुसी को वो खुदाबंद रूह दे दे। मसा किया गया किसको? दाऊद को। हा? किया गया, मसा हो गया। अगे कौन निकला है? जाति जूलियत। मखसूस किया गया, मसा किया गया, नॉइंट किया गया इस बात के लिए कि ये बादशाह है, ये बादशाह है, तू बादशाह है, आने वाले वक्त में तू बादशाह है। और नबी उस पर ऑयल अंधेर रहा है साइमल और कह रहा है कि खुदा की रूह तुझ पर आज के बाद जोर से नाज़िल होगी, तो इस्राएल का बादशाह मुकर्रर किया गया है। और जैसे ही वो वहां से उठता है तो जाता है तो तब आप उन्हें भेज देता। किथे भेज देता? जा रोटियां लेके चला जा, अगे काम कुछ होर लगे होंगे। ओके यार चंगा मजा किया, ये तो काम कुछ होर है। पास्टर ने प्रोफेसी दे दी है, अगे तो गम कुछ हो रही नजर। वही वो काम शुरू हो गया। समझना है, रूह की बात को समझना है। बपतिस्मा लिया यीशु ने, रूह नाज़िल हुआ है, आसमान जाहिर हुआ है ना, आसमान से आया ऐसे ही। तो रूह कहां ले गया? किसके सामने जाके खड़ा कर दिया? कलाम को समझने की जरूरत है। तुसी को नहीं अंजना है ये ना है वो भाई आपको मुकर्रर किया है उन हालातों को बदलने के लिए, मुकाबला करने के लिए, किसी चीज मखसूस किया आपको, किसी काम के लिए मखसूस किया है। हो सकता है भैन खुदा की खिदमत आ जाए तो बंदे के खिलाफ खड़ा हो जाए, बंदा ना हो तो बच्चे ही खड़े हो जाए, बच्चे नहीं तो फिर महल्ले वाले खड़े हो जाए, रिश्तेदार खड़े हो जाए, रिश्तेदार नहीं तो कोई और ही खड़ा हो जाएगा। तो बाद वही भैन पादरी साहब ने तो प्रोफेसी की थी, ये तो काम कुछ और ही लग गया। समझे खुदा की मर्जी, समझे खुदा क्या करना चाह रहा है। इसको समझना जरूरी है। और जिन हालातों में से खुदा का रूह आपको लेके जाना चाहता है तो चली जाओ चुप करके, रूहुल कुद्दस खुद सब कुछ ठीक कर देगा। करेगा कि नहीं? हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुनो, सुनते जाओ, मैं सुनाता जाऊंगा। अच्छा, बात ये है, हम रूह की कितनी सुनते हैं? बच्चे अपने माँ पियो की नहीं सुनते तो रूह की किसे सुननी? तो भला क्यों नहीं सुनते? क्योंकि माँ पियो रूह ही नहीं सुनते। एक जगह पे ना मेरी बात हो रही, एक पास्टर रहते, वो कहते हैं एक जगह ते गए थे, वो ना कहते साढ़े ओ मां कल्पी जाए, कहते मां प्यो ना कहते कि साढ़े बच्चे साढ़ा कहना नहीं मानते। वो पास्टर बुजुर्ग कहते मैनू खुदा ने कहा इन्होंने पुछ ये मेरी सुनते ने, तो जो इन्हों दे बच्चे नहीं ना इन्हों दी सुनते, कितना दुख हुंदा है। जिसके बच्चे नहीं सुनते तुसी खुश होंदे हो? हाँ, तो फिर जिसकी आप नहीं सुनते उसको भी दुख होता है। आप खुदा की सुनोगे, आपका हर कोई आपकी भी सुनेगा। अगर आप खुदा की नहीं सुनोगे, सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, जो कह रहा है वो करोगे, तो फिर आपके बच्चे भी आपका कहना मानेंगे। कई बार होंगे ना, कोई किसी को तंग करता है तो फिर आप भी तंग होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, लेकिन कई इन्ने के तंग होंगे फिर भी नहीं समझते। याद रखना, खुदा को तंग ना किया करो। एक शख्स तंग करता था, उसका नाम साउल था। यीशु उसको रास्ते में मिला दमिश्क की राह पे, तो यीशु कहता है तू मुझे क्यों तंग करता है साउल, है साउल? ऐसे कहता कोई यीशु मैंने तुझे कब तंग किया? कहता तुम मेरे लोगों को तंग करता है तो मुझे तंग करता है। लिखा है ना कि तू मेरे लोगों को तंग करता है, तो मुझे तू तंग कर रहा है, असल में मेरे लोगों को नहीं तंग कर रहा है। उन्हें सता रहा है, तो मुझे सता रहा है। इसलिए अब तू सताया जाएगा, जिन्ना तू सताया ना उन सह। मैं आज आपको ये बात बता, कई लोग कहते हैं ना कोई गल नहीं खुदा क्या उन्हें की कहना है, तो जो खुदा के लोगों को तंग करते हैं बाद में तंग होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती। एक 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 शख्स बाहर कुलनी की बात है, मेरा दोस्त और मुझे मेंटोर भी कहता है, टीचर भी कहता है, स्पिरिचुअल फादर भी कहता है। तो मुझे कहता है कि एक ऐसा शख्स मैंने बाहर कॉलोनी में देखा है कि उसने खादमों के खिलाफ खड़ा हुआ था, खादमों को सताता रहता था। कहता है जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी पोटी वाली जगह ही नहीं थी। कहता उसने इतने लाखों पता नहीं बड़े पैसे लगा दिए, लेकिन नहीं, रोता था और कहता था कि खादमों को तंग नहीं करना। लोग समझते नहीं है, कईयों को बाद में समझ आती है। और पलूस को क्या कहा यीशु ने? सताया ना उनसे, उन तो मेरे लिए सताया जाएगा। इस बात का बड़ा ख्याल रखें कि रूह क्या कह रहा है आपको, खुदा की रूह की मर्जी क्या है। यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस बात को समझना और समझकर चलना
ये बहुत जरूरी है। जरा निकालो ईमाल रसूलों के माल और उसका 13वां बाप और उसकी 4थी और 5वीं आयत जरा पढ़ो। पस वो रूहुल कुद्स के भेजे हुए। अच्छा, पस वो रूहुल कुद्स के भेजे हुए। उससे पहले रसूल थे, दुआ रोजे में थे, और खुदा के रूह ने कहा कि साउल को और बरनबास को मेरे लिए क्या करो, मखसूस कर दो कि वो मेरी क्या करेंगे, खिदमत। अच्छा, सेलूकिया को गए और वहां से सलूकिया को गए और वहां से जहाज पर कुप्रस को चले। कुप्रस को चले, क्या करने के लिए? और सुलमियस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे, और यूहन्ना उनका खादिम था। हाँ, जिस काम के लिए उन्हें मखसूस किया, तो भेजा किसने? हाँ, रूहुल कुद्दस के। और पलूस से एक जगह पे कहता है हम लफ्जों के खादम नहीं है, रूह के खादम है। लफ्ज मार डालते हैं, रूह जिंदा करती है। रूहुल कुद्दस में भेजा हुआ था ताकि वो जाकर क्या करे, मुनादी करे, कलाम सुनाए। और उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। जहां रूह ने भेजा वो गए और उनके इबादत खानों में जाकर क्या करने लगे, मुनादी। और यूहन्ना उनका क्या था, खादिम। खुदा ने, रूहुल कुद्दस ने आपको बुलाया, यानी आपको मखसूस किया गया, और रूहुल कुद्दस आपको भेजता है मुनादी के लिए। और जहां वो भेजता है, आगे खादम तैयार होते हैं आपको वेलकम करने के लिए। यूहन्ना उनका खादम था जो उनको लीड कर रहा था, बता रहा था कि क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, रूह खुद आगे रास्ते तैयार करता है कि कहां पे जाकर क्या आपने काम करना है। किसके भेजे हुए थे? किसी इंसान ने नहीं उनको भेजा था। किसने भेजा था? रूहुल कुद्दस के भेजे हुए थे। ताकि वो मुनादी करें, किसकी? यीशु मसीह की खुशखबरी की मुनादी करें। यीशु की मुनादी करें, उसकी खुशखबरी की जी उठने की मुनादी करें, और लोग यीशु मसीह के पास आ जाएं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है असदबागी, वो कहां जाके मुनादी कर रहा है? जंगल में, बियाबान में, दरिया यर्दन में। मैं वो जगह देखी, मैं जाके, मैंने एक दफा नहीं, मैं 2 दफा गया हूं वहां। वो जगह मैंने देखी हुई है जहां से एलिया उठाया गया था। वो जहां यूहन्ना ने अपना बनाया हुआ थी, जगह बनाई हुई थी, और जहां पे यीशु को उसने बपतिस्मा, मैंने वो जगह भी देखी। वहां जाके मैंने, और यीशु उस जगह पे जहां पे आके उसके साथ रात रहा था, वो जगह भी मैंने देखी है। और वो शहर से काफी किलोमीटर दूर है, और बस पे 2-2.5 घंटे वहां जाते हुए लगते हैं। आज अगर हम देखें तो हमें खुदावन कहे कि यहां पे तो नहीं मुनादी करनी है, असि की कहने हैं? हम्म नहीं, ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ। रूह किते और भेज रहा है, तो ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਚੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ही। और मनपसंद जगह, मनपसंद लोग, मनपसंद सब कुछ, ये मुनादी नहीं है, ये खुशखबरी नहीं है। इको जगह ते जाते रहना, तो बाकियां को किन्ने जाना है?
अगर देखा जाए तो खुदावन ने हमें किस लिए बुलाया है, रूह हमें कहां लेके जाना चाहता है, रूह की क्या मर्जी है हमारे लिए, क्यों चुना उसने, क्यों मखसूस किया उसने हमें, क्यों बुलाया उसने हमें, हम उसकी बात सुन रहे हैं। और याद रखना, जब रूह भेजेगा ना तो रूह आप में रहकर काम भी करेगा, और कलाम जब करेगा ना लोगों की लाइफ चेंज होगी, लोग अपनी जिंदगी यीशु को देंगे, लोगों के हालात बदलेंगे। हालेलुया। जरा देखें इसी बाब की, रोमियो उसका 8वां बाब, चौथी आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो। पलूस कह रहा है जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि किसके मुताबिक है? क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। अच्छा, रूहानी नियत कौन सी है? जिंदगी भी है और यानी सुकून भी है। ये नहीं कि खाली जिंदगी है तो बेचैनी होए, अबतरी मची होए। जिंदगी भी है और साथ में किन के लिए? जो रूहानी है, जो रूह के मुताबिक चलते हैं। तो जेड़े जिस्मानी ने और चर्च च बह के जिस्मानी गल्लां करनगे तो वेखणगे भी जिस्मानी, सोचणगे भी जिस्मानी, बोलणगे भी तो जिस्मानी। तो जे किते गली महल्ले च खलोते हो तो उत्थे भी की करनगे? जिस्मानी। किसी मॉल च चले जाएंगे तो उत्थे भी जिस्मानी, क्योंकि उनकी आंखें भी जिस्मानी है, कान भी जिस्मानी है, दिल भी और जहन भी जिस्मानी है, तो उन्हां दी हरकतां भी। लेकिन जिस्मानी जो है, बाइबल क्या कहती है उनके बारे में? सातवीं, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश। मुझे बाइबल जो बात करती है वो सच है। जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। हाँ, जिस्मानी जिस्मानी को खुश कर सकता है, लेकिन जिस्मानी रूहानी को खुश, रूहानी से मुराद यह है कि खुदा को खुश नहीं कर सकते, ना खुदा को मुतासर कर सकते हैं, ना खुदा के इरादे को बदल सकते हैं, ना खुदा की सोच को बदल सकते हैं। जिस्मानी जिस्मानी है। एक बात बताना चाहता हूं, जिस्म में तो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जिस्म के मुताबिक हम, ऐसा नहीं कि हम जिस्म से निकल जाएं। जिस्म में तो जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जिस्म के मुताबिक अमल नहीं करते। जो जिस्म कहता है वो करें। जिस्म तो बहुत कुछ कहता है करने के लिए, हैं? हम वो नहीं करते। पालूस कहता है मैं ये नहीं कहता कि तुम दुनिया में से निकल जाओ, तो कितने जाकर रहोगे? लेकिन वो कहता है दुनिया में हो, उनमें रहकर उन जैसे काम ना करो। कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं तुम उन्हें काम करना शुरू कर दो। फिर उनमें और आप में क्या फर्क है?
याद रखना, अगर मसीह का तो फिर मसीह करो। और कब पता चलता है आपका? जब आप जॉब पे हो, अपने काम पे हो, आप फील्ड में हो, फिर पता चलता है। ऐसे तो सारे तुहानू की लगणगे इक्को जैसे। पता उदों लगता जो तुम फील्ड च होंदे हो। ऐसा जिन्हें कभी भी नहीं हालेलुया बोले, वो भी बोलेगा। बोलेगा कि नहीं? कहेगा जगह ही ऐसी है। लेकिन अगर किसी को चेक करना तो ਉਹਦੇ अकाउंट ਤੇ जाके चेक करो की पोस्ट करन डे है। ਉਹਦੇ टिकटॉक ਤੇ जाके वेखो, ਉਹਦੇ फेसबुक ਤੇ जाके वेखो, ਉਹਦੇ इंस्टाग्राम ਤੇ जा, ਉਹਦੇ यूट्यूब चैनल ਤੇ जाके देखो, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगा कि कितना रूहानी वो शख्स। नहीं तो ਉਹਦੇ घर जाके पूछो, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ जाके पूछ लो। नहीं तो ਉਹਦੇ रिश्तेदार भी ਤੁਹਾਨੂੰ गवाही देंगे। सब तो अच्छी गवाही ਉਹਦੇ घर तो मिलती। बाहर का शायद रियायत कर दे। मैं ऐसे ना, मैं कहना नहीं चाह रहा था, मुझे ये पता था मियाँ बीवी उनके बच्चे बैठे हुए, मैं कहना नहीं चाहता, मुझे पता वो सिगरेट उसका हस्बैंड पीता। मैंने कहा देखो ये चाय है ना, चाय तो कई लोगों उनको इतनी आदत होती है चाय के बगैर रहते कभी है भी इनमें कहनी है सिगरेट छोड़ दे, पर छोड़। मैं कहा मैं नहीं से कहना, तू कह देता है। मैंने नहीं कहना था, लेकिन उसकी बीवी ने कह दिया। मैं क्यों डायरेक्ट का, मैंने तो बात ही की। इन मैं एक कहना मेरे से दुआ करी जाते, कहने 20 साल हो गए। मैं कहा बाकी जिंदगी भी कर दे रहा है। एक ही जाने लोग दुआ करो छड़ दईए, दुआ करो भाई, तुम दुआ तो लै छो, कम गाओ कि उदू छोड़ोगे जो उत्ते चले जाओगे। दुआ करो आदत छुट जाए, पता भी आदत है तो छो, कम गाओ। क्या कहते दिल का बड़ा अच्छा जे, जुबान का बस कोड़ा है। तो मैं नहीं मानता। बाइबल में क्या, जो दिल में है वही जुबान पे है। बाइबल झूठ तो नहीं बोलती। जो दिल में है वही मुंह में है। तो जिन्ना मर्जी को जुबान, जुबान तो बड़ा कोड़ा है, दिल तो बड़ा अच्छा है। कभी तेरे सामने ऐसे किसी ने कहा हो? सारे कहते हैं हाँ, टाइम तेरे सामने किसी ने कहा? क्यों आसिया कि कौन तो नहीं ना कहती। अच्छा, एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगती, लोग चर्च पे बैठ कर चिट्टा झूठ बोल देते हैं। मनु गल बड़ी बुरी लग रही खुदा ने। नहीं मैं तो नहीं कभी किया ऐसे, मैं तेरी गल नहीं करन दे हुण, सारे ओदे ना वेखना, मैं तेरी गल नहीं करन दिया। हाँ नील, मैं सही कह रहा ना? कितने फीसद? 100%। याद रखना खुदा का रूह हमें क्या कहता है। जो खुदा का रूह कहता है वो करो। दो मियां बीवी थे, कितने? बाइबल में उनका जिक्र है। एक का नाम, वाह मैं तो और भी दे ने ना, क्यों आई बात है तुहानू ए इल्हाम होया? अच्छा झूठ उन्होंने बोला था। एक का नाम, दूसरे का नाम? हनन्याह और सफीरा ने घर बैठे दुआ की और बड़े जज्बाती हो गए। लोग पैसे ले आके दे रहे हैं रसूलां नू ताकि खुदा दा काम बेहतर तो बेहतर हो सके,
लोग कदमों में ला ला के रख रहे हैं, वो भी उसी कलीसिया का हिस्सा थे, सरगर्म थे, रूल कुद्दस से भरे हुए थे और दुआएं गैर जुबानें बड़े बोलते थे। और उन्होंने सोचा कि हमारे पास जो जगह है ना वो हम बेचकर चर्च को दे देंगे ताकि चर्च का काम बढ़े। विकदी नहीं सी ना, कईयां दे काम नहीं होंदे तो वो कहते हैं खुदा दे, जेड़ा नहीं ना होंदा बस आप दुआ करो ए काम हो जाए, असी खुदा वास्ते आ जाए। शायद तुहानू किसी का पता हो, इस तरह है जड़ा नहीं होंदा क्यों पास्टर इंज कहते हैं कि नहीं, लोग कहते हैं। मैं इनसे इसलिए पूछा, ये खिदमत में है, ये विजिट करते हैं, बड़े लोग आने ना लोग सवाल करते हैं ना। लेकिन एक बात है, जब लोग कहते हैं कि पादरी, उन्होंने पता जो असीं खुदा नूं इन्वॉल्व कर लिया, पादरी नूं कर लिया, काम हो जाना। एक पास्टर मैं सुनिया, मैं बड़ा ही उदों ना मैंने गल बड़ी, इस वक्त वो पास्टर अमेरिका में चले गए हैं, तब मैं नया नया खुदा में आया। जब मैं नया नया खुदा में आया तो मैं उनकी मीटिंग में गया, शुक्रगुजार, तो वो बता रहे थे कि एक फैमिली ने कहा पादरी साहब दुआ करो कैरी डब्बा मिल जाए तो साड़ा भी सिस्टम सीधा हो जाए, तो असीं जिथे भी जाना असीं तुहाडी मदद लई तैयार हाँ। कहंदे ने असीं, मैं भी रोजे ठहर गया टीम ने, तो असीं रात दिन रोजा असीं कि उदों खुदा खोलना जदों उन्हां नूं कैरी डब्बा मिल गया। असीं बड़े खुश, साढ़ा इंतजाम हो गया, जिधर भी जाना कैरी डब्बे ते जावांगे। ते कहंदा जदों मिल गया कैरी डब्बा तो जदों उन्होंने जाना तो कहते जी असीं तो फलानी जगह जा रहे हैं, जदों जाना तो कहते असीं फलानी, वो ये नहीं सी करन जानते कि असीं इन्हां नूं कहिए कि साढ़े वास्ते कहंदे जो ते हाथ ही ना फड़ान, चर्च भी आना छड्ड दे। कहंदा उदों ठान लिया कि नहीं, ये लोग सही नहीं हो सकते, जिन्ना मर्जी कर लो ये नहीं ठीक हो सकते। कई पादरियां भी लालच देना, इन्ना हिस्सा तुहाडा, दुआ करो ए काम, पादरी तो खुश हो जाता, मेरी ही रोया पूरी हो जानी है, तो खुदा ने बंदा सही दे दिता है, तो बंदे साहब ने लवा दिते है, तो आप ही सुता है, खाने खा रहे, पादरी रोजे रख रहे, रात दिन जाके दुआ करन डे है। मैं फिर उसी जगह पे आऊं, दो लोगों ने आपस में मशवरा किया, उन्होंने कहा खुदा का काम बढ़ेगा। जब बिक गई, जारी गल है खुदा मेहरबान है, तो उन्होंने फिर दोनों ने सलाह की थी, पहले भी की थी फिर की थी, अच्छा कुछ हिस्सा तो रख लिया। अच्छा नेक काम च भी दोनों मिलकर सलाह की थी, गलत सलाह च भी मिल के की थी। जरा पढ़ो ईमाल 5वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले? ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात कि रूहुल कुद्दस से तू, हालांकि वो झूठ किससे बोल रहा है? हाँ, पतरस से। तो पतरस क्या कह रहा है? आज बहुत से लोग, उनको नहीं पता कि पास्टर खड़ा है तो पास्टर से हम बात कर झूठ बोल रहे हैं, इसको क्या पता? क्या कह रहा है वो? तूने रूहुल कुद्दस से क्यों झूठ बोला? आज लोगों को समझ नहीं आती, खादमों से झूठ बोल देते हैं, उन्हें पता ये भी इंसान है, लेकिन उनके अंदर जो बसा हुआ है वो इंसान नहीं है, वो रूहुल कुद्दस है जो उनमें रहता है। एक मियां बीवी, उन्होंने सलाह की, उनके पास पैसे नहीं थे, एक पास्टर उधर गुजरन डे है, तो उन्हें तो कपड़ा पा दिता, तो रोन लग पई। उन्हें क्या गुजरा, उन्हें क्या की होया? आंधी है तो मर गया है मेरा शोहर, तो मेरे को तो दफनान वास्ते कफन वास्ते पैसे भी नहीं। उन्होंने पैसे दे दिते, उन्हें कहा खुदा तेरा इस भैन नूं तसल्ली दे, तेरी रूह कबूल कर। वो चला गया, वो क्या इंतजाम हो, उन्हें उठाया, वो कितने उठे, वो तो रूह कबूल हो गई हुई है, उन्हें उठाए, वो उठे ही ना, कहते चंगी गल, वो लाए उठ
पैसे आ गए, वो कहते हफ्ते आ गया, तू तले रोन रही। झूठ की सजा क्या है? वही पैसा उसके कफन पे लगा था। कई दफा इसे झूठ बोल के कहने ऐसी है, खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। असली खादमा ने एवं समझे है, बेच दे शराब ने देंदे दायक, बिजनेस और चले। ऐसा ना दायक की खुदा नहीं चाहिए। मर गया था, उसकी बीवी मर गई थी। झूठ ना बोला करो और बोला ही ना करो। तो कहीं ने पक्के ने इत्थे भी आ गए, पहले उन्हें कहानी बनाई होंगी, लेकिन मनु पता लग रहा होंगे सच की है तो झूठ की है। पतरस को किसने बताया था? मैं सब देखे जरा, पहला करंथियों 2 बाब 9 आयत, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने, ना कानों ने, ना आदमी के, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए। अच्छा, जो चीजें ना देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के, खुदा ने मोहब्बत रखने वालों को क्या की? तैयार कीतियां ने, पर झूठ वास्ते नहीं। सुनो आगे 10वीं, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया। किसके वसीला से? जो चीजें इंसाना ने नहीं ना वेखिया, तो ना उहदे दिल च आइंदे, ना उन्होंने सुनिया ना उन्होंने बारे। तो पलूस कहता है कि खुदा ने उनको रूह के वसीला से हम पर क्या किया है? किसी ने ना वेखिया ने, ना किसी ने सुनिया ने, ना किसी ने देखिया ने, तो ना किसी के दिल च आईया ने। मोहब्बत करने से बना दे दिया ने, लेकिन किसी ने ना वेखिया ने, ना सुनिया ने, ना दिल च आईया ने। मोहब्बत रखने वाले से बना दिया, लेकिन खुदा ने उनको, उन चीजों को हम पर रूह के वसीला से जाहिर किया है, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। रूह क्या करता है? सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। ये ना समझो, तह की बातें यानी गहरी डीप बातें भी रूह क्या करता है? किसकी? खुदा की, और किसी इंसान की नहीं। खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। इस रूह को सुनो, या आपको क्या क्या बताने वाला है, क्या क्या जाहिर करने वाला है, इसकी सुनो और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। आगे, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें स्वयं इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। अच्छा, इंसानों में से कोई इंसान किसी इंसान की बात को क्या जानता है? स्वयं उसके उन मेरी रूह है, तो मेरी रूह दे विच जो भी मैनू पता ना की हो रहा है, ऐसे है कि नहीं है? लेकिन किसी की रूह में क्या, मुझे क्या पता हो, वो तो उसके रूह को पता है। आगे वो क्या कहता है? इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। अगर हमारे अंदर रूह है तो हम खुदा की भी बातें जान सकते हैं। इसलिए रूह का होना। आगे लिखा है, मगर हमने ना तो दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है। मैं ना, असि शुरू तो बड़ी दुआ करते थे, मैं ते शिवा ना,
तो सानू रूल कुदस मिला तो असं तो बोलते जाना, गैर ज़बान बोलते जाना। सानू एक पास्टर मिला, कहना ए खुदा लो मिले। असं कहा हाँ, कहना तुहानू पता शैतान भी दिंदा है। वो सी परेशान, नवे सा, उन्हें तो साडा डक्का ला दिता दुआ दा। वो ज्यादा पढ़िया लिखिया सी। हम बच्चे थे रूहानी तौर पर, हमने दुआ करनी छोड़ दी। एक और मैं खुदा नु क्या, मैं खुदा अगर तेरी तरफ तो साढ़े ते जाहिर का। एक और खादम हमारे घर आ गया ऐसे, उसने कहा, उसने आयत निकाली, जो चीजें खुदा की तरफ से हैं वो बढ़ती जाएंगी, जो खुदा की तरफ से नहीं है वो खत्म हो जाएंगी। तो हमने फिर शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए। आज वो पास्टर उसी जगह पर ऐसे ही, और तब हम उसके सामने कुछ भी नहीं थे, कलाम भी नहीं सुना सकते थे। हमें दुआ करनी सीखी थी अभी। आज अगर देखा जाए तो वो खादम और खुदा ने हमें कहां पे रखा है। आपको रोकने वाले बड़े होंगे, ए दुआ सही कर, ए रूह च करन दे, ए खुदा लो रूह है। क्या ये कह रहा है पलूस, क्या कह रहा है? हम में खुदा की रूह है जो हमने खुदा से पाई है। किसी इंसान ने नहीं हमें दी। तेरहवीं है। अच्छा सुनो, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने हमें सिखाए हैं, और रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं, और ना वो उन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। आमीन। हम में किसकी अकल है? और मसीह की अकल तो कोई बड़ी अकल है नहीं। तो जब मसीह की अकल हम में, तो हम बेवकूफियां ना करें। और याद रखना, रूहानी को परख सकता है, नफसानी रूहानी को क्या करेगा? कहेगा और बेवकूफियां मारेगा, कहना कि वो कहेगा नहीं नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो इंसानी गल्ला करेगा, इंसानी हिकमत की बातें करेगा। पर रूह ऐसा नहीं है, रूह ऐसा नहीं है। आज अगर हम गैर जुबान में दुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं, और समझ है कि कहते हो, समझ है क्या बोलते हो? बाइबल में लिखा है जो गैर जुबान में बातें करता है वो इंसानों से नहीं, खुदा से बातें। खुदा को तो पता है ना हम क्या कह रहे हैं गैर जुबान में। कहते तर्जमा भी करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਣ ਦੇ ਹੋ। याद रखना, जिसने रूह दिया है वो चाहे तो उसका तर्जमा भी दे दे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन गैर जुबान में दुआ तो करो ना। लिखा है जो गैर जुबान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है, लेकिन जो नबूवत करता है, प्रोफेसी देता है, वो कलीसिया की, दूसरों की तरक्की करता है। इसलिए रूह की हिदायत से चलने वाले खुदा के बेटे कहलाएंगे और वो बहुत सा फल लेके आएंगे। आमीन। तो क्या करना है फिर? कई बार कहते हैं सानू खुदा दे रूह ने क्या है, तो दूसरी बार भूल जाते कि सानू खुदा दे रूह ने क्या कि किन्ने क्या है, वो पता नहीं कितने लगे फिरते हैं। आज मेरे पास बहुत सारे आए, खुदा के रूह ने कहा इस चर्च को ज्वाइन करो, बाद च नजर ही नहीं आते एक दो दिन तो बाद। अगर खुदा के रूह ने कहा तो फिर दुनिया की इधर उधर हो जाओ, फिर आप खुदा की रूह के बगैर, फिर इसका मतलब आप फिर छोड़ रहे हो। तो वो खुदा की रूह ने बात नहीं की थी। अगर खुदा की रूह ने बात की है तो फिर आप खुदा की नाफरमानी कर रहे हो। तो नाफरमानी की सजा क्या है? याद रखना, खुदा का रूह यहां पे काम करता है।
हमें पता भी, बहुत सारे लोगों को पता बरकत है, सब कुछ इत्थे है, लेकिन वो कोई कई तो 6 महीने दी लै जांदे ने इकट्ठी, ते कई साल दी लै जांदे ने। और भाई हर बारी आओ, इसमें बढ़ो। ऐसा नहीं है कि कई आंदे ना वो पंड के ले आंदे ने, वो बिछांदे ने, भरदे ने, तो 6 महीने बाद फिर याद है वो घट गई है। क्या करना है? हाँ? क्या है? क्या है? खुदा करो क्या है? यहां क्या है? जहां पे रूह है वहां पे क्या है? बरकत है ना? क्या है? तो बरकत संडे तो संडे ही होंगे कि जुम्मे में होंगी है? तो कई तो संडे नहीं नजर आ रहे होंगे ने। सच्ची बात कर रहा हूं, सच्चाई है। अगर आप खुदा के हो, खुदा की रूह आप में है, आप दुआ कर सकते हो कि मेरी खिदमत में खुदावन रुकावट ना है। मैं फ्राइडे को भी तेरी हजूरी में जब भी मुझे मौका मिले, मैं यहां पर, मेरी खिदमत है, मैं प्रशिश करना चाहती हूं, करना चाहता हूं। आप दुनिया को पीछे कर दोगे, आप खुदा को पहले प्रेफर करोगे, और जब आप खुदा को फर्स्ट प्रेफर करोगे, खुदा भी आपको पहले दर्जे पर लेकर आएगा। मनु पता मैं ड्यूटी करता था, मैं तो संगला ना छड़ांदा हुंदा से, वो बंद है। एक बार, कई बार इंज होया, पता क्या होता था, मैं छुड़ांदा सा कि मीटिंग ते जाना है, पर वो कितने छड्डन, वो तो कंपनी तुहानू पता मल्टीनेशनल कंपनी डेवो दी है, उत्थे सूल भी बड़े सख्त होंदे, तो फौरन नोटिस ते हो गए। तो पता क्या होता, दुआ की थी, खुदा ने ना, एक मुसलमान भाई, मेरे दोस्त मुसलमान मेरे सी वो ड्यूटी करते होंगे, मैं जाके इबादत कर रहा हूं, मैं आराम ने इबादत करके फिर उत्थे जाके अपने, क्योंकि उनको तो काम चाहिए था ना, मेरे हिस्से के कोई और काम कर रहा होता था, मैं इबादत कर रहा होता था। और कई दफा ऐसे होता था कि खुदा ने अफसरों के दिलों में डाल दिया था, ठीक है तू इबादत कर लिया कर। हसी, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं है, साड़ा जहां पे तेरा माल है, तो जेकर तुहाड़ा रूह ना दिल लगा है, तो तुहानू कोई बन नहीं सकता। जहां रूह है, हाँ, मनु बरकत है, जहां रूह है वहां आजादी है, जहन की भी और दिल की भी। यहां पे क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलें मैसेज, उन सारे कहेंगे हालेलुया। अच्छा सुनो, 15वीं आयत, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह, जिससे फिर डर, बल्कि लेपाल होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर। अच्छा, आपका बाप कौन है? बोलो, आपका बाप कौन है? आसमानी बाप। तो फिर डरते कहा दे दो, और जिनके तुमको खुदा ने गुलामी की रूह, मैं नहीं कहता कि तुम हुन महाभारत शुरू कर दो, बगावत, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गुलामी की रूह नहीं, जहां पे डर पैदा हो, डर दे खुदा दी इबादत करो। हम अब्बा भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं, तो बाप का नाम लैन लग्या डरने भी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। और एक बात याद रखना, अगर आप उसके लिए, जब भी मैं अनाउंस करूं इबादत है, तो कितने लोगों को होना चाहिए? गिने चुने सबको, टीम को, कलीसिया को, क्योंकि ये खुदा की तरफ से कॉल है। जब आप होगे तो आपके लिए बरकत है। ए नहीं कि दो
हाँ, एड्रेस आप किधर? बल्कि जब भी कहा जाए तब तब अवेलेबल हो अपने बाप के लिए। हालेलुया। और आपकी जिंदगी देखना फिर कैसी होगी, लेवल क्या होगा। फिर कोई जाति जूलियत सामने नहीं खलोएगा, कोई शेर नहीं होगा, चीर दोगे तुसी, जाति जूलियत ਨੂੰ उड़ा दोगे, हर चीज को खत्म कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर खुदा का रूह है और वो सब पर गालिब आता है। किस पर? सब पर गालिब आता है। हमारे अंदर खुदा का रूह है और उसकी ताकत इतनी ज्यादा कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आमीन। सो आज मेरे दिल में खुदा ने बात डाली है। कितने लोग हैं जो रूह की हिदायत से चलते हैं? गॉड ब्लेस यू जो चलते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं चलता तो आज से चलना शुरू करो। खुदा आपके रास्ते खोलना शुरू कर देगा, खुदा आपके लिए बरकत देना शुरू कर देगा। बिजनेस करना तो भी खुदा की रूह के हिदायत से, रिश्ते जोड़ने खुदा की रूह के हिदायत से, किचन में जाना है खुदा की रूह की मर्जी से दुआ करके कि ब्लेस हो हर चीज, आपकी हर चीज आपके ताबिया होगी, क्योंकि रूह के हर चीज क्या है? ताबिया। जब आप रूह के ताबिया हो तो फिर हर चीज रूह के ताबिया है। कितने लोग ये समझ गए हैं कि हमें रूह की हिदायत से चलना है? हाथ दिखाए ना, समझ आ गई कि नहीं? नहीं, हाथ ऊपर रखो, आज दोनों हाथ चुको, दोनों हाथ उठाओ। और जो जिनके हाथ कमजोर हैं, ऊपर नहीं हो रहे, मैं दुआ करता हूं कि खुदा ये पूरे हाथ ऊपर हो और इनकी सारी हाथ बाजू की कमजोरी जाती रहे और ये पूरे हाथ ऊपर करे और पूरी बरकत को ले, ताकि खुदावन पूरा ब्लेस करे। सब पूरे हाथ ऊपर करो, क्योंकि ये हम खुदा की हजूरी में हैं और हम सब में खुदा का रूह काम कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।